वाह, क्या सोच है तेरी। रेखा, तू ऐसी कब से हो गई। मेरी सहेली तो ऐसी नहीं थी। उषा। हेलो। हेलो। हेलो रेखा। हेलो। हाँ उषा, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब शुक्र है भगवान का कि भगवान ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। नो डाउट, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर रही है। अब तुम अपना भी ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। अरे यार, क्या बताऊं, मेरी सास को हो गया है। क्या? कोरोना? ओ, तो फिर उनका इलाज तो शुरू कर दिया होगा ना। हाँ, इलाज तो शुरू कर दिया है, पर क्या पर मेरे पति उचित दूरी बनाकर नहीं रख रहे। मैं कहती हूँ कि खाना दरवाजे के बाहर रख के आ जाया करो, उसके बाद मम्मी जी दरवाजा खोले और खाना उठा लें। लेकिन नहीं, ये तो मानने वाले ही नहीं है ना, उनको तो रुकना होता है अपनी मम्मी के साथ। माँ की शक्ल देखनी होती है। शक्ल देखना और बातें करना वीडियो कॉल पे भी हो सकता है। हाँ, हो सकती हैं। मम्मी जी रोने लग जाती हैं वीडियो कॉल पर, और ये महाराज उठ के चले जाते हैं उनकी तरफ, और दोनों आमने सामने दरवाजा खोल के बैठ जाते हैं। पर बैठते तो दूर है ना, इतनी दूरी से क्या होता है। अगर इनको कुछ हो गया ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे पगली, अभी अभी तो तू भगवान का शुक्र कर रही थी, और अब इतनी नेगेटिविटी क्यों। जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को ही पता चलता है। मैंने तो इनको कई बार समझाया है कि उधर मत जाया करो। अब वैसे भी देखो ना, मम्मी की उम्र 65 से ऊपर हो गई है। 65 से ऊपर हो गई हैं, तो उनकी चिंता कब तक करते रहेंगे। पर नहीं, ये तो कहते हैं कि मम्मी उम्मीद छोड़ देंगी, घबरा जाएंगी। सही तो है। क्या खाक सही है। अपने कमरे में शांति से बैठ सकते हैं। अच्छा, सत्संग सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कितने दिनों में ठीक हो गई थी। मुझे तो सिर्फ 20 दिन लगे थे आइसोलेशन में। गुड। फिर तुम्हारा खाना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये सब किसने किया था। मेरे हस्बैंड ने। सच में बहुत शांत है, बहुत दयावान है। उन्हीं की वजह से ही तो मुझे दोबारा जीवन मिला है। पर अब डर लग रहा है, कहीं माँ को बचाने के चक्कर में। वाह, क्या सोच है तेरी। रेखा, तू ऐसी कब से हो गई। मेरी सहेली तो ऐसी नहीं थी। अपना बचाव करना, अपनी सुरक्षा करना, क्या गलत है इसमें। नहीं, ये गलत नहीं है। गलत है उनको उनकी बीमारी के साथ अकेले छोड़ देना। गलत है उनको बार बार उनकी बीमारी का एहसास कराना। असल में कोई भी बीमारी इतना नुकसान नहीं करती जितना कि अकेलेपन का डर, अकेलेपन की घबराहट उनको मारती है। ऐसे मुसीबत की घड़ी में कोई अपना पास नहीं रहेगा, कोई अपने हौसला नहीं देंगे, कोई अपने खुश रखने की कोशिश नहीं करेंगे,
तो कोई जिंदगी बचने की उम्मीद कैसे कर सकता है? तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम्हें भी तुम्हारे पति ने, तुम्हारी सास ने अकेले छोड़ दिया होता, तुम्हारे साथ ना खड़े होते, तुम्हें हौसला ना दिया होता, तो मैं समझ गई। मुझे याद है जब मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, मैं तो सच में आधी मर ही गई थी उस वक्त। कमरे में बंद तो पहले ही थी और मुझे लगने लगा था तो अब तो बस कुछ दिनों की ही जिंदगी बाकी बची है। साथ में यह भी लगता था कि जिंदगी के अलविदा कहने से पहले मेरे अपने कहीं मुझको अलविदा ना कह दे। और अकेलेपन का एहसास तो मेरे शरीर में खून को सुखाई देता था। पर इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। थैंक गॉड मेरे पति ने मुझे समझा, मुझे अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया। शायद इसी वजह से मैं कोरोना से जीत गई। अगर ये सब तुम अपने पति के बारे में कह रही हो, तो जिस माँ ने उनको जन्म दिया, जिस माँ ने उनको संस्कार दिए, तो क्या उनका अधिकार नहीं है उस बच्चे पे, उस बेटे पे? क्या उस माँ को अपनों का साथ नहीं चाहिए जो उनको हौसला दे सके, उनकी हिम्मत बन सके इस मुश्किल घड़ी में? सॉरी यार, मैं इतनी स्वार्थी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर तुमने अच्छा किया इस समय में फोन करके मेरा हालचाल पूछा और मेरे हाथ से अनर्थ होने से भी बचा लिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उषा तनेजा और इस वीडियो बनाने का जो आइडिया मुझे मिला है वो मुझे मिला है अपनी प्रिंसेस के विचारों से। जैसे मुझे मेरी प्रिंसेस मिली है बेस्ट फ्रेंड के रूप में, भगवान करे वैसी प्रिंसेस सबको बेस्ट फ्रेंड के रूप में मिले। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप उनको एक फ़ोन कॉल करें, उनका हालचाल पूछें, बीमार व्यक्ति से भी और उनकी देखभाल करने वाले परिवार से भी। इस वक्त उनको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। आप उनको अपने होने का एहसास कराइए। क्या पता आपके अंदर किसी रूप में जीवन दाता बैठा हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और अपनों का भी।